हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो हम देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट आई है फॉर स्पोर्ट्स पर्सन फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए हम इनके बारे में देखेंगे एंड क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त 2020 से और लास्ट डेट है 16 अगस्त 2020। तो अब काफी कम दिन बचे हैं तो आप अप्लाई जल्दी कर दीजिएगा। इसके अलावा रिलेवेंट कट ऑफ डेट एज एंड क्वालिफिकेशन मतलब कब से आपकी एज निर्धारित होगी और क्वालिफिकेशन ये 1 जुलाई 2020 से काउंट होगा। अब यहाँ पे विभिन्न पोस्ट हैं लाइक वेरियस पोस्ट, यहाँ तीरंदाजी है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है, जिम्नास्टिक है, जितने भी यहाँ पे पोस्ट हैं आप अगर इसमें किसी में फॉल हो रहे हैं तो उसके रिस्पेक्टिव दो दो पोस्ट हैं और जिनमें नहीं है वहां पे नील ऐसे डैश का साइन बना है तो आप यहाँ पे देखेंगे टोटल 28 पोस्ट हैं इंक्लूडिंग ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स। अगला है कि अगर कोई SC ST OBC से है और जिसको रिजर्वेशन का फायदा मिलता है लेकिन अगर वो डिसेबल है, अगर वो दिव्यांग है तो उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा। और जो यहाँ पे वैकेंसीज शो हो रही हैं वो बाद में कभी भी चेंज की जा सकती हैं बैंक के द्वारा। और सेम यही बात यहाँ पे लास्ट में यही बात बताई गई है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं बिना आपको इन्फॉर्म किए, बैंक कभी भी चेंज कर सकता है, पूरा उसे अधिकार है। और जो एब्रिविएशन है तो आप सभी को सर्वविदित है कि SC ST OBC क्या होता है, EWS क्या होता है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में बात की गई है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में। दोस्तों नेशनलिटी आपकी आप इंडियन होने चाहिए, मस्ट है। और एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा तो आपके लिए ये है कि पोस्ट कोड यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए 1 रहेगा, क्लर्क्स के लिए 2 रहेगा और मिनिमम एज दोनों की 18 से 25 है। और एक खेलो इंडिया जो अगर आप उस ब्रांच से अगर आप फॉल होते हैं तो आपकी मिनिमम एज 20 होनी चाहिए। ऑफिसर के लिए यहाँ पे डिग्री चाहिए होगा और क्लर्क के लिए 10th चाहिए होगा। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किस बेस पे आप ऑफिसर बनेंगे, किस बेस पे आप क्लर्क बनेंगे। तो अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है ABC कैटेगरी में जो कि नीचे बिलो मेंशन्ड है तो आप ऑफिसर्स के रैंक के लिए यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन अगर आपने D पे किया है तो आप क्लर्क के लिए कंसिडर किए जाएंगे। और जो कैटेगरीज है ABC तो ABC ऑफिसर्स के लिए है और D है क्लर्क के लिए। तो आप यहाँ पे गौर से देखिए कि अगर आप ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप अगर इनमें से किसी में फॉल कर रहे हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप कैटेगरी D के लिए इनमें से किसी में फॉल कर रहे हैं तो आप क्लर्क के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं तो यहाँ पे बोला है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से वो होनी चाहिए, मतलब कोई फर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई अप्रूव्ड ही होनी चाहिए। और कैंडिडेट रेडी टू वर्क एनीवेयर इंडिया शुड अप्लाई, अगर आप पूरे इंडिया में कहीं भी वर्क करना चाहते हैं तो अभी आप अप्लाई करें। और अगर आप कोई मल्टीपल एप्लीकेंट्स देते हैं एप्लीकेशंस तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ एज के लिए है SC ST OBC के लिए रिस्पेक्टिवली 5 और 3 वर्ष है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उस टाइम पे आपका ये ओरिजिनल वहां पे चेक होगा। यहाँ पे पे स्केल के बारे में क्या सैलरी रहेगी उसके बारे में आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जितना भी सिलेक्शन होगा वो सारा का सारा पहले आपको क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के तौर पे वहाँ पे बुलाया जाएगा जैसा भी है। और आप ध्यान दीजिए कि जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे कॉल किए जाएंगे वो रेशियो 3:1 पे किए जाएंगे, मतलब अगर एक पोस्ट है तो वहाँ पे 3 आपको बुलाया जाएगा। और ऑफिसर कैडर के जो हैं उनका सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन होगा, देन कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल्स आपसे कराया जाएगा। लेकिन जबकि क्लरिकल जो कैडर है उसके लिए आपका केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वहां पे एप्लीकेशन का और कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल्स भी उनका होगा। अब यहाँ पे दोस्तों जितना भी आप एज लिमिट के हिसाब से कि मतलब एज लिमिट अगर इसके हिसाब से है तो उनका मार्क्स क्या रहेगा, कट ऑफ मार्क्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो 18 से 20, 21 से 23 और एबव अगर 24 है, इस हिसाब से ऑफिसर क्लर्क के लिए इनका ये निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे ये जो टेबल है आप इसे देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आगे जितनी भी बातें हैं तो वो सारी की सारी उन्हीं एग्जाम्स की तरह हैं जो एक कॉमन एग्जाम रहता है, तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और सारे रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो कर सकते हैं। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एक पीडीएफ फाइल का, तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जाते जाते एक बात और कि यहाँ पे जो ABCD कैटेगरी है, तो अगर आप क्लरिकल एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स रहते हैं जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए खेले हुए होते हैं, तो आप इस पे एलिजिबल हो सकते हैं, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं जितना भी है और अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक्स लॉट गाइस।